हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही चैनल ओनली एग्जाम प्रिपरेशन गुरु में। तो चलिए दोस्तों, जो कि आज हम लोग परसेंटेज का जो कि पार्ट 3 वीडियो लेके आए हुए हैं और आज जो कि बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। और बहुत जो कि 2-4 सेकंड में ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप अभी तक जो कि पार्ट 1 वीडियो एवं पार्ट 2 वीडियो नहीं देखें तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके जो कि पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जो कि हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जो कि क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। रवि परीक्षाओं में, ठीक है, रवि जो है परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करता है? ये 72% अंक प्राप्त करता है। कौन? रवि, ठीक है। रवि क्या करता है? यह 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये, ठीक है, अगर ये जो कि 360 अंक है, ये जो कि हम लोग का प्राप्त किया है, कितना परसेंट? 72, लेकिन उसका अंक कितना है? 360 है। कितना है? 360 है, ठीक है। तो बोल रहा है अधिकतम अंक कितने हैं, तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना होना चाहिए, ठीक है। देखिए रवि जो है, ठीक है, वो कितना परसेंट, कितना अंक जो प्राप्त किया है बोलने से 360 अंक प्राप्त किया, लेकिन कितना परसेंट अगर बोला जाए तो कितना होगा? 72% प्राप्त किया। लेकिन रवि को जो अगर कोई परीक्षा में, ठीक है, उसको अधिकतम अंक कितना मिलना चाहिए था, वही हम लोग को निकालना है। तो देखिए एक ही लाइन में हम लोग जो कि इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए उसको कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है? उसने 72% अंक प्राप्त किया है, ठीक है। और उसको कितना अंक मिला है? 360। ये हम लोग का परसेंटेज में है, ये क्या है? ये 360 ये अंक है, ठीक है। तो पूछा गया क्वेश्चन में जो कि अधिकतम अंक कितना है, ठीक है, परीक्षा का अधिकतम अंक। हम लोग जानते हैं कि परीक्षा में अधिक से अधिक कितना अंक ला सकते हैं? ये 100% ला सकते हैं। अधिक से अधिक 100% ही ला सकते हैं ना, कि उससे हम लोग ज्यादा ले सकते हैं? नहीं, ठीक है। अधिक से अधिक हम लोग कितना परसेंट ला सकते हैं? 100%। उसमें से हम लोग को कितना परसेंट मिला है? ये 72% मिला है, ठीक है। तो परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात करने के लिए अधिकतम हम लोग कितना प्रतिशत चाहिए? 100%, यानी हम लोग 100 के बराबर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो लाइन मेथड है, ठीक है, हम लोग का जो कि सारा जो कि मैथ बनने वाला है, ये से यही हम लोग का लाइन मेथड में ही बनने वाला है, ठीक है। पूरा जो कि हम लोग का मैथ इसी से हम लोग का कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए हम लोग इसको देखिए। सबसे पहले क्या होता है, इसको हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग काट सकते हैं, नीचे नीचे भी काट सकते हैं, ऊपर ऊपर भी हम लोग काट सकते हैं, और ऊपर नीचे तो काट हम लोग सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग काटते हैं। देखिए 36 के 36 जीरो हुआ, ये 36 दूने हम लोग का 72। फिर देखिए 2 1 2, 2 5 10। अभी ये क्या होता है? गुना हो जाता है। क्या होता है? गुना, यानी 100 गुना 500, नहीं 100 गुना 5, क्या हो जाएगा? ये हम लोग का 500 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का जो कि परीक्षा का अधिकतम अंक कितना होना चाहिए? 500 होना चाहिए, ठीक है। यानी जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन है डी, ठीक है, जो कि एसएससी सीजीएल जो कि 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए दिया गया है, यदि किसी संख्या के 62%, कितना? कोई एक संख्या है, ठीक है, मान के चलते हैं कोई संख्या हम लोग 100 है, ठीक है। इसका जो कि 62%, कितना? 62%। कितना प्रतिशत? 62। हम लोग जानते हैं 100 का किसी का भी हम लोग प्रतिशत करेंगे 100 में से, ठीक है। तो 100 का अगर 50% करेंगे तो 50 होगा, 100% करेंगे तो 100 होगा, 100 का 80% करेंगे तो हम लोग का क्या निकल के आएगा? 80 ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए दिया गया, यदि किसी संख्या के कोई एक संख्या है, कोई एक संख्या अगर दिया गया नहीं है तो उसको हम लोग 100 मान के चलते हैं, ठीक है। कोई संख्या हम लोग का 100 है, 100 का जो कि 62% और 80%, यही देखिए 100 का 62% एवं 80%, ठीक है। इसका जो कि बीच का अंतर हम लोग का देखिए दिया गया है, बीच का अंतर क्या दिया गया है? 198 दिया हुआ है, ठीक है, जो कि 198। ये दोनों का जो हम लोग का बीच का अंतर जो कि कोई एक संख्या है उसका 62% हुआ और ये उसका 80% हुआ, और उसका जो अंक दिया हुआ है उसका अंतर कितना दिया हुआ है? 198। कितना दिया हुआ है? 198। लेकिन हम लोग के हिसाब से उसका अंतर कितना आ रहा है? इससे इसको हम लोग माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ कुछ नहीं, मतलब 0। 80 से अगर हम लोग 62 माइनस करेंगे तो कितना होगा?
यहाँ पे कर लो 8, यहाँ पे 18 हो जाएगा। कितना हो गया? 18 हो गया। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग यही बोले ना, ये सिर्फ ये हम लोग को जो कि पूरा लाइन मेथड में हम लोग पूरा बुक कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये 18 के बराबर हम लोग लिख सकते हैं, जो कि हम लोग के हिसाब से अंतर कितना आया? 18 आया। और बुक में क्या दिया हुआ है? 198 दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 198 दिया हुआ। तो चलिए आगे क्वेश्चन वाला देखते हैं और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया, तो उस संख्या के, तो वही संख्या के यानी 100 संख्या के, ठीक है, वही जो संख्या था हम लोग को 100 संख्या ही, ठीक है, 100 संख्या के 92% यानी 100 का 92%, 92 ही होगा। ठीक है, और वो रहा 56%, कितना? और 56%। ठीक है, एक 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात करें। इसका हम लोग बीच का अंतर हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए इसके बीच का अंतर क्या होगा, इससे इसको हम लोग माइनस करेंगे। देखिए यहाँ 12 से 6 जाने से 6 हुआ, यहाँ 8 है, यहाँ हम लोग का 5 है, माइनस करेंगे क्या हो गया? हम लोग का 36% हम लोग का निकल के आ गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो कि पहला वाला अंतर दिया था, अंतर के बराबर अंतर बैठा है। तो देखिए उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है उसी संख्या का जो कि 92% और 56% के बीच का अंतर क्या होगा, जो कि हम लोग के हिसाब से बीच का अंतर कितना आया? 36। तो हम लोग 36 के बराबर निकाल देंगे। ठीक है, जो होगा हम लोग को वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 18 के 18, यहाँ 18 के 18 काटा, फिर 18 के 18, यानी हम लोग का जो कि 18 11 में हम लोग का 198 होता है। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं ये इसके साथ क्या होता है? गुना हो जाता है। ठीक है, तो गुना करेंगे। देखिए 11 छक 66 के 6 हासिल कितना हुआ? 6, फिर 11 तिया 33, 33 और 6 क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। यानी इसका आंसर जो हम लोग को निकल के आएगा 396। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, ये भी देखिए क्वेश्चन जो कि पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी जो कि 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में देखिए दिया गया है एक गांव में 30% लोग शिक्षित है। कितना प्रतिशत लोग शिक्षित है? मान के चलते हैं हम लोग एक गांव में कुल कितना है, कुछ दिया हुआ नहीं है, तो उसमें हम लोग कितना मान के चलेंगे? 100 मान के चलेंगे। लेकिन इसमें से कितना 30% जो क्या है? शिक्षित है। क्या है? शिक्षित है 30%। तो अशिक्षित के हम लोग को क्या कितना देखने को मिलेगा? जो कि 70 अशिक्षित। ठीक है, अशिक्षित हम लोग को क्या मिलेगा? ये 70 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए पूछा गया उसके बाद यदि गांव की कुल जनसंख्या, गांव की जो कि कुल जनसंख्या देखिए हम लोग कितना मान के चले? 100। कुल जनसंख्या हम लोग कितना मान के चले? 100। लेकिन बुक में कुल जनसंख्या कितना दिया हुआ है? जो कि 6000 जो कि दिया गया है 6600 रुपया दिया है। कितना दिया है? 6600 रुपया गांव की जो कुल जनसंख्या दिया हुआ है। और हम लोग के हिसाब से कुल कितना मानते हैं? 100 मानते। तो बोल रहा है उसमें अशिक्षित लोग, अशिक्षित कितना होगा? देखिए शिक्षित 30 है, यानी अशिक्षित हम लोग का कितना होगा? 70 होगा। तब ना दोनों को मिला के हम लोग का कितना होगा? 100 होगा। ठीक है, तो अशिक्षित जो कि संख्या हम लोग को बताना है। तो अशिक्षित हम लोग जो कि कितना 70 है, यानी 70 के बराबर हम लोग निकालेंगे। तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ऊपर नीचे काटता है, हम लोग जानते हैं। तो देखिए 2 0 कट जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग का अभी आंसर निकल के आएगा, देखिए ये क्या होगा? गुना होगा। तो 7 छक 42 के 2 हो गया, हाथ में कितना हुआ? 4 हुआ। अभी 7 छक 42, ठीक है, और 4 कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। और एक जो कि 0 यहाँ पे बचा हुआ, यानी हम लोग का जो कि आंसर निकल के आ गया 4620। कितना? 4620, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी में देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि 4620 है। ये भी जो क्वेश्चन दिया गया था, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि 2014 में पूछा गया। अभी हम लोग आते हैं, देखिए क्वेश्चन में जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा, यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं, कोई एक विद्यार्थी जो कि विद्यालय है, ठीक है, उसमें हम लोग विद्यालय में टोटल कितना स्टूडेंट मान के चलते हैं? 100। उसमें से 75% जो है क्या है? लड़के हैं। क्या है? जो कि लड़के हैं। 75% लड़के हैं, यानी लड़की कितना होगा? 25 होना चाहिए। ये लड़की कितना होना चाहिए? 25। ठीक है, तो बोला क्वेश्चन में और लड़कियों की संख्या, यहाँ पर देखिए पूरा
एक्चुअली यहाँ पे पूरा रियल बता दिया है कि लड़कियों की संख्या कितना है 420, और हम लोग के हिसाब से जो कि लड़कियों की संख्या कितना है 25, यानी हम लोग 25 के बराबर हम लोग बैठा सकते हैं 420। ठीक है, तो बोला लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए लड़कों की संख्या हम लोग क्या, हम लोग को कितना था 75, जो हम लोग मान के बनाते हैं, जो हमेशा मान के बनाते हैं हमेशा जो कि नीचे में लिखते हैं, कहां पर नीचे में। तो देखिए यह लड़की हम लोग का जो कि मान के निकाले थे कितना था 25 के बराबर हम लोग का 420, जो कि यह लड़की की संख्या बुक में दिया गया है, और लड़के का कितना है 75 है, यानी 75 के बराबर हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, जो होगा हम लोग का वही आंसर होगा। तो देखिए काटते हैं, देखिए 25 से 25 से क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। अभी ये इसके साथ हम लोग गुना करेंगे, तो देखिए 0 हुआ, 3 दूने 6, 4 तिया 12, यानी हम लोग का आंसर क्या निकल के आया है 1260। क्या 1260, यानी लड़कों की संख्या कितनी थी 1260, जो कि लड़कों का संख्या था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ। देखिए ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को दिख रहा होगा कि 1260। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए आप लोगों को कि क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन जो कि बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, ठीक है, कोई जो कि स्टूडेंट एग्जाम दिया हुआ है, अभी कौन एग्जाम दिया हुआ है जो कि आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो कोई एक परीक्षा में, ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए उसको कितना प्रतिशत अंक चाहिए 35। कितना प्रतिशत अंक चाहिए 35, जो कि उत्तीर्ण होने के लिए। ठीक है, उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए इसको कितना प्रतिशत चाहिए 35। लेकिन जो कि शिवाजी को, ठीक है, 40 अंक मिले, शिवाजी को कितना अंक मिले 40 अंक मिले, और वह जो कि 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो देखिए शिवाजी को कितना अंक मिले 40 अंक मिले, ये हम लोग का प्रतिशत में नहीं है, शिवाजी को 40 अंक मिले, और वो उसको क्या करता है जो कि वो 30 अंकों से फेल हो जाता है। अनुत्तीर्ण मतलब क्या होता है फेल हो जाता है। अगर हम लोग शिवाजी को, ठीक है, यहां पर जो कि शिवाजी है, ठीक है, शिवाजी को उत्तीर्ण कराने के लिए, क्या कराने के लिए उत्तीर्ण यानी पास कराने के लिए, ठीक है, ये इसको पास कराने के लिए क्या करेंगे, यहां पे देखिए ये जो प्राप्त किया था 40 अंक प्राप्त किया था, लेकिन वो क्या किया जो कि 30 अंकों से फेल हो जा रहा था। ठीक है, अगर इसको हम लोग 30 अंक देते हैं, ठीक है, इसको अगर हम लोग जो कि शिवाजी को 30 अंक जो कि दे देते हैं इसको, ठीक है, तो ये पास हो जाएगा। तो अगर ये इधर पास हो गया, इधर भी हम लोग को पास देखने को मिला, दोनों संतुष्ट, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बीच में बराबर दे सकते हैं। ठीक है, क्यों दिए, क्योंकि देखिए इधर हम लोग का जो कि इधर भी उत्तीर्ण हो गया, इधर भी उत्तीर्ण हो गया, तो हम लोग बीच में बराबर दे सकते हैं ना। जैसे कि मान के चलिए जो कि हम लोग 10 रुपये में अगर मान के चलिए एक गो बिस्कुट पकड़ लिए, तो ये 10 के बराबर यहाँ जो कि बिस्कुट हम लोग लिख सकते हैं, ये बिस्कुट लिख सकते हैं, काहे कि ये 10 रुपया के बराबर है। ठीक है, तो उसी प्रकार ये 35 जो कि उत्तीर्ण है, क्या है उत्तीर्ण है 35%, लेकिन शिवाजी को कितना अंक मिला था 40 मिला था, और वह 30 अंकों से फेल हो रहा था, तो 30 अंक हम लोग जोड़ दिए तो वो पास हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग देखिए 35% बराबर, देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो गया। कितना हो गया 70 हो गया। तो अभी देखिए हम लोग लाइन में भी हम लोग बैठा सकते हैं। तो देखिए लाइन में हम लोग ये 35 के बराबर हमेशा जो कि परसेंटेज वाला कहां लिखते हैं नीचे, तो 35 के बराबर हम लोग यहाँ पे 70 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे। परीक्षा का अधिकतम अंक यानी परीक्षा में अधिक से अधिक वो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त कर सकता है 100। ठीक है, अधिक से अधिक वो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त कर सकता है 100%। ठीक है, तो परीक्षा में पूछा है अधिकतम अंक कितना है, यानी 100 के बराबर हम लोग निकालेंगे। तो देखिए 35 से 35 दूना हम लोग का 70 हो जाएगा, तो इसको दोनों को गुना करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 200। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ये 200 हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को दिख रहा होगा कि 200 हम लोग को निकल के आ गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में कि आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन किसी परीक्षा के लिए
उत्तीर्णांक जो कि उसको जो कि उत्तीर्णांक यानी पास कितना प्रतिशत है 40% के, कितना प्रतिशत है 40% है। लेकिन एक विद्यार्थी ने क्या किया, एक विद्यार्थी को उसको देखिए 185 अंक मिला। कितना अंक मिला 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए ये जो विद्यार्थी था पहले वाला क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। उसको उत्तीर्णांक के लिए यानी उत्तीर्ण के लिए हम लोग जानते उत्तीर्ण के लिए, ठीक है, कितना प्रतिशत चाहिए 40%। लेकिन एक विद्यार्थी को 185 अंक मिला और वो 15 अंकों से क्या हो जा रहा था, फेल हो जा रहा था, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको 15 जोड़ देते हैं तो ये भी पास हो गया, ये भी उत्तीर्ण हो गया, अभी दोनों उत्तीर्ण हो गया, ठीक है। तो इसके बराबर हम लोग दोनों हम लोग बराबर लिख सकते हैं। तो देखिए, तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन में पूछा गया परीक्षा का अधिकतम अंक कितने थे, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग 40% बराबर इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 200, कितना आएगा 200। तो प्रतिशत वाला को हम लोग लाइन में जानते हैं, प्रतिशत वाला को हमेशा कहाँ नीचे, यानी 40 के बराबर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया था परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी परीक्षा में अधिक से अधिक कितना प्रतिशत ला सकते हैं 100, कितना 100 ला सकते हैं, यानी हम लोग 100 के बराबर निकालेंगे तो उसका अधिकतम अंक हम लोग को मिल जाएगा। तो देखिए 1 0 1 0 कट गया, 4 के 4 4 5 20, यानी ये इसके साथ क्या होता है गुना होता है। तो हम लोग का क्या निकल के आया 500, ठीक है। तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है 500 हो जाएगा, यानी जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का सी के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा कितना 500, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि दिया गया क्वेश्चन, ये भी जो कि आप लोग बनाने के जो कि प्रयास कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, कोई एक छात्र है, इसको परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए 40, कितना 40। लेकिन बोला उसने 178 अंक प्राप्त किए, कितना अंक प्राप्त किए 178 अंक प्राप्त किए, और वो कितना अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है 22 अंकों से, कितना 22। अगर हम लोग इसको 22 जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा, ये भी पास हो गया और ये भी पास। तब जाके हम लोग बराबर दे सकते हैं, ठीक है। तब जाके दोनों तरफ अगर पास पास होगा तब जाके ये हम लोग बराबर दे सकते हैं। बराबर का मतलब क्या, दोनों का वजन जो होगा वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें 40% में पास था और ये कोई एक विद्यार्थी था, इसको 178 अंक मिला था और 22 अंकों से बेचारा फेल हो जा रहा था। तो 22 इसको अगर हम लोग दे दिए, डोनेट कर दिए, तो ये पास हो गया, ये भी पास, ये भी पास, ठीक है। अभी हम लोग जानते हैं जो कि प्रतिशत वाला हमेशा कहाँ नीचे, यानी 40 के बराबर, सॉरी इसको हम पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको अगर ऐड करेंगे तो हम लोग का 200 हो जाएगा, कितना होगा 200 हो जाएगा, ठीक है। यानी 40 के बराबर 200 हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, कुल पूर्णांक कितने थे। हम लोग जानते हैं कि अधिक से अधिक हम लोग कितना ला सकते हैं 100%, यानी हम लोग 100 के बराबर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 0 1 0, 4 के 4 4 5 20, ठीक है। यानी अगर हम लोग इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 500, यानी इसका आंसर क्या निकल के आएगा हम लोग का 500 निकल के आ जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है, ठीक है। एक परीक्षार्थी जो कि 30% अंक प्राप्त करते हैं, कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, कोई एक परीक्षार्थी वो 30% अंक प्राप्त करता है, ठीक है। और 5 अंकों से, कितना अंकों से 5 अंकों से क्या हो जाता है अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। अगर इसको 5 अगर जोड़ देंगे, इसको अगर 5 नंबर हम लोग डोनेट कर देंगे तो ये पास हो गया, ठीक है, ये पास हो गया ना, तो ये भी पास, ठीक है। उसके बाद बोला एक अन्य विद्यार्थी और एक कोई विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी क्या करता है, उसको 40% अंक मिलता है, कितना 40% अंक मिलता है, और वह जो कि न्यूनतम जो कि आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उसको जितना अंक चाहिए था पास होने के लिए, वो क्या किया, जो कि पास से वो 10 अंक ज्यादा लाया, क्या किया ज्यादा लाया। तो उसको फिर से पास में लाने के लिए क्या करेंगे, जो कि माइनस करेंगे। तो कितना ज्यादा लाया था 10 ज्यादा लाया था, 10 नंबर। तो 10 नंबर अगर हम लोग माइनस करेंगे तो वो लेवल में आ जाएगा, वो भी पास हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये भी पास हो गया,
ये 10 नंबर ज्यादा ला रहा था इसीलिए इसको कम किए, और यहाँ पे कम ला रहा था इसीलिए इसको पास करने के लिए जोड़े, और इसको पास करने के लिए इसको क्या किए, घटा दिए। ठीक है, अभी दोनों का जो कि इक्वल हो गया। अभी क्या करेंगे, देखिए ये परसेंटेज वाला को उधर ले जाएंगे, इसको हम लोग इधर लेंगे। ये देखिए 5 था, यहाँ 5 दिए, ये -10 है। ठीक है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, +10 बराबर। देखिए यहाँ 40% है, 40 देंगे, ये +30 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15 हो गया, और 40 से 30 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन में जो कि हम लोग जानते हैं, जो कि प्रतिशत वाला हमेशा कहाँ है, नीचे, यानी 10 के बराबर हम लोग का क्या निकल के आया, 15 निकल के आया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक। ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए हम लोग का आवश्यक न्यूनतम अंक कितना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग का पास वाला तो मैटर यहीं पे है, पास हम लोग यहीं पे, ये सब हम लोग का पास वाला, लेकिन ये 5 नंबर तो है, लेकिन यहाँ पे 30% है। कितना है, 30%। तो 30% के बराबर हम लोग निकालेंगे, यानी उसके बराबर हम लोग का यहाँ कितना अंक होगा। ठीक है, तो 30% के बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो देखिए 1 0 कट गया, यानी 15 तिया कितना हो जाएगा, ये इसके साथ क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, तो 15 तिया क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, यानी ये 30 के जगह में क्या हो जाएगा, 45, ये 30 के जगह 45 प्लस ये तो 5 पहले से ही है। ठीक है, तो टोटल हम लोग का कितना हो गया, 50 हो गया। कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, यानी हम लोग का जो कि उत्तीर्ण अंक, ठीक है, उत्तीर्ण जो कि अंक होगा, ठीक है, न्यूनतम अंक जो कि पास होने के लिए हम लोग को कितना चाहिए, देखिए यहां हम लोग 30 के बराबर हम लोग का निकल गया। ठीक है, जो कि 45 अंक और 5 अंक पहले हम लोग का था, यानी उत्तीर्ण हम लोग का उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितना होना चाहिए, ये 50 अंक। कितना होना चाहिए, 50 अंक होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आज का हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, क्वेश्चन में दिया गया है, एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ये 30% अंक प्राप्त किए। ठीक है, और वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, और वो कितना अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 108। अगर इसको 108 नंबर हम लोग दे देते हैं गिफ्ट में तो ये पास हो गया। ठीक है, तो ये पास हो गया, क्या हो गया, पास हो गया। ठीक है, तो बोला दूसरे विद्यार्थी को उसने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया, ये 52% अंक प्राप्त किया। ठीक है, और वह उत्तीर्ण होने के लिए जो कि उसको जितना पास होना चाहिए था, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक जो कि न्यूनतम अंकों से वह कितना अंक अधिक प्राप्त करता है, 24 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। इसको देखिए 52% अंक प्राप्त किया, लेकिन जितना पास होना चाहिए था, जितना पास नंबर, उससे वो कितना अंक अधिक लाता है, 24 अंक अधिक लाता है। अगर उसको 24 अंक माइनस कर देंगे तो ये भी पास हो जाएगा, इसका लेवल में आ गया, ये स्टूडेंट का लेवल में ये भी आ गया, इधर भी पास हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये परसेंटेज वाला को उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, एक तरफ करेंगे तो देखिए 108 इधर है, यहाँ -24 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +24 बराबर ये 52%। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर +30 है तो हम लोग का -30 हो जाएगा। काहे कि बराबर उस पर चला जा रहा है। ठीक है, अभी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए 8 4 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 3 हुआ 1, 132 हुआ बराबर। इससे हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 22। हम लोग जानते हैं कि लाइन में क्या होता है, जो प्रतिशत में होता है उसको हम लोग कहाँ पर, नीचे में, और जो हम लोग का अंक रहता है वो कहाँ पर, ऊपर में, यानी 22 के बराबर 132। तो देखिए लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है, तो उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए, ठीक है, कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो कि पहले वाला क्वेश्चन में पूछा गया कितना अंक चाहिए, लेकिन यहां पे क्या पूछा गया, कितना प्रतिशत अंक चाहिए, यहां पर प्रतिशत पूछा गया है। ठीक है, तो यहां सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो पास होने के लिए कोई एक, ये भी पास है, ये भी हम लोग का पास है, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए हम लोग का, प्रतिशत, जो कि पास हम लोग का उत्तीर्ण प्रतिशत चाहिए। तो प्रतिशत वाला को रहने देंगे, जो कि 108 में कितना प्रतिशत होगा वही हम लोग निकालेंगे। तो यानी 22 के बराबर 132 तो है, लेकिन 108 क्या है, वो हम लोग का अंक है। क्या है,
अंक है, तो अंक वाला को कहाँ देते हैं, ऊपर में, कहाँ ऊपर, तो नीचे वाला में 108 का प्रतिशत हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग काटते हैं। देखिए 11 दूने 22, 11 के 11, 11 दूने 22, 2 के 2, 2 छक 12। ठीक है, अभी ये इसके साथ कट जाएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं, देखिए ऊपर ऊपर भी हम लोग काट सकते हैं। तो देखिए काटते हैं, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 छक 18, 2 के 2, 2 18 में हम लोग का 36 हो जाता है। यानी यहाँ पर जो निकल के आएगा, यानी 108 का जो कि कितना प्रतिशत आया, 108 के बराबर 18%। कितना प्रतिशत, 18%। तो देखिए हम लोग का 5% निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए ये जो 30% तो पहले से ही है। ठीक है, ये 5 जो कि प्रतिशत हम लोग को चाहिए, तो 30% तो है, प्लस 5 के लिए हम लोग को 108 चाहिए। ये 108 अंक है, तो हम लोग 30% है, प्लस 108 के बराबर कितना प्रतिशत, 18%। कितना प्रतिशत, 18%। तो अभी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो देखिए 8 यहाँ 4, तो ऐड हुआ तो हम लोग का कितना हुआ, 100 कितना, 48%। ठीक है, तो पास होने के लिए हम लोग को कितना प्रतिशत चाहिए, ये 48% हम लोग को अंक चाहिए। ठीक है, यानी जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एवं जो कि वीडियो को लाइक करें। तो तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।